संसार के सर्वश्रेष्ठ उसमें आता है। लेकिन मैं समझता हूँ उसकी मतलब जैसे कोई चीज़ अच्छी पहचाना हो उसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी होना चाहिए। तो जैन धर्म की पैकेजिंग अच्छी नहीं है। एक चीज़ और उसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ, जैसे हम पाठशाला वर्ड यूज करते हैं तो पाठशाला एक ऐसा लगता है बैकवर्ड क्लास का वर्ड। उसको सोचता हूँ कि मॉडर्न हिसाब से मतलब रिलीजन एजुकेशन या इस टाइप का कुछ ऐसा करके उसको कुछ नया दिया जाए तो लोगों के दिमाग में भी पाठशाला क्या होता है तो लगा पाठशाला मतलब कोई छोटी मोटी शिक्षा है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। ऐसा मेरे मन में आज क्वेश्चन आया है, इसलिए आपसे पूछना चाहता हूँ। ऐसा सब लोग सोचेंगे तो जरूर एक धर्म बना रहेगा तो लोग कल्याण करते रहेंगे। किंतु मैं कहना चाहता हूँ पाठशाला एक चार अक्षर का शब्द नहीं, एक पूरा जीवन है और एक इंसान का जीवन है। पाठशाला वह शब्द है जिसके माध्यम से इस लोक में भी सुख मिल सकता है, परलोक में भी सुख मिल सकता है। किंतु आपने कहा ये सब लोगों ने को हल्के से समझा, बिल्कुल स्वीकार करता हूँ। आपने कहा बैकवर्ड मानने, बिल्कुल स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं आपको बता दूं, मैं नूतन पाठशाला प्रारंभ करता हूँ। अंग्रेजी शब्दों का उपयोग तो नहीं करता हूँ मगर उसको संस्कार केंद्र नाम देता है। परम पूज्य आचार्य ज्ञान सागर संस्कार केंद्र। क्योंकि आप लोगों का धीरे धीरे मेरे से परिचय होता जा रहा है, हो जाएगा। मैंने स्वयं अनुभव किया है क्योंकि पाठशाला शब्द आता है तो लोगों के मन में, लोगों की आंखों में एक नक्शा दिखता है कि 4 से 6 बच्चे एक ब्रह्मोगान मंत्र पढ़ना है अपनी सी पोथी लेकर के, एक बूढ़ी सी दादी उनको पढ़ा रही है, आधे दांत है आधे नहीं, आवाज निकल रही है, हवा निकल रही है। तो ऐसा कुछ लोगों को दिखता है। इससे अधिक पाठशाला को कुछ नहीं समझते, मगर समय बदला है। आचार्य श्री जी के आशीर्वाद से और समाज के सहयोग से कुछ हमारे द्वारा बना करने से मैं आपको कह दूं कक्षा में आना लगभग 250-300 पाठशाला की लिस्ट मेरे पास में है जो आज तक 30-35 साल में खुल सकी है। पुरानी पाठशाला जीवन का नहीं हुआ, कुछ नवीन भी खुली है। फिर 4-5 वर्ष पहले मन में आया और कुछ होना चाहिए तो हमने पुरुष पाठशाला, महिला पाठशाला को भी विकसित करने का प्रयास किया और उसमें भी बाहरी सफलता मिली। और ये भी करने का भाव क्यों आया, तो बात ऐसी थी जब चर्चा उठती बच्चों की पाठशाला पढ़ाने वालों से, उनका ये भी कहना था हम भी पढ़ाना चाहते, बच्चे भी पढ़ना चाहते, मगर माता पिता बच्चों को पाठशाला नहीं भेजना चाहते। उनका एक ही कहना होता है बच्चों को समय नहीं, शाम को विद्यालय से आए, अब उनका होमवर्क करना है, उन्हें कोचिंग जाना है, उन्हें ट्यूशन जाना है, वो थक गए, अंधेरा हो गया है, साधन नहीं, मतलब 1760 बहाने बच्चों को पाठशाला भेजने के नाम पर चलते। तो हमने सोचा इनसे कैसे मुकाबला करें। आपने इन शब्द का पैकेजिंग का वो तो पक्का है, जो दिखता है वो मिटता है। दवाई कंपनियां आ जाती है, पता करो इंदौर जाके पीतापुर में बहुत सी कंपनियां हैं, एक बाजार में 500 करोड़ लेकर के आती है, 100 करोड़ की बिल्डिंग प्लांट डालती है, 100 करोड़ में सामग्री और स्टॉक तैयार करती है और 300 करोड़ रुपया विज्ञापन में एडवर्टाइजमेंट खर्च करती है। ये मल्टी कंपनियों का काम तो पक्का है। इसलिए मैं आपसे बार-बार कहता हूँ कि पाठशाला में अपने को विज्ञापन भी होना चाहिए, अंदर से भी पाठशाला लगना चाहिए, आकर बाहर से भी लगना चाहिए। मेरा चंद्रमा 2017 में भोपाल चौक में हुआ था, बाकी तत्कालीन अध्यक्ष
जी ने समाज के सहयोग से मात्र 2 लाख रुपए में तो फर्नीचर तैयार कराया पाठशाला। आज भी बाद में अव्यवस्थित कर दिया लोगों ने। मैं कहना चाहता हूँ पाठशाला में जब मैंने देखा माता पिता भेजना नहीं चाहेंगे, मूल कारण है कि माता पिता को ही पाठशाला के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, पाठशाला का सही अर्थ नहीं समझते। तो फिर मैंने सोचा, एक दिन बिहार करता देखा एक गैया जा रही थी, किसान उसके गले में रस्सी बांध के उसको घेरते हुए चलाते ले जा रहा था। पीछे एक बछड़ा जा रहा था, वो चलता था विपरीत दिशा में भागता था, तो अपनी माँ गाय के पास पहुंच जाता था। मतलब बछड़ा माँ का अनुकरण करता है। तो मुझे लगा पाठशाला में ऐसा होना चाहिए। अब बच्चों को नहीं, बच्चों के माता पिता को लाना चाहिए। बच्चों के माता पिता पाठशाला पढ़ेंगे, वो नमोकार मंत्र की, वो जन्माणी की, वो पाठशाला की महिमा समझेंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता उनके बच्चों को प्रेरणा न मिले, बच्चे पाठशाला आने को बात ना हो। हुआ भी यही, तो हमने कई जगह पाठशाला चालू करवाई। कोरोना आदि में योगदान आया है और बदली हुई, कमजोर हुई। पिछली बार जब कुंडलपुर हमारा जाना हो रहा था तो सागर में विधानता मोराजी गए। मोराजी में बड़ी बड़ी संस्कृति पढ़ाइयाँ तो होती हैं, मगर लोकल लोगों को कुछ व्यवस्था नहीं थी। तो हमने 15 साल पहले बच्चों की पाठशाला बुलवाई, अभी तक चल रही है। इसके बाद इस बार कहे तो हमने बुजुर्गों की पुरुष पाठशाला चालू करवाई। सामान्य के अजित शास्त्री जी हैं, पहले हमने लोकल के लोगों को पढ़वाने के लिए रखा, और बाकी लोगों को लगा कि अजित शास्त्री को रखा जाए। तो उनसे कहा कि उत्साह बढ़ाने में रहेगा तो आपका पारिश्रमिक कितना रहेगा? उन्होंने कहा मुझे पारिश्रमिक की बात नहीं है, यदि महाराज जी का आशीर्वाद है इससे बड़ा कोई पारिश्रमिक नहीं हो सकता। उन्होंने 3 किलोमीटर गरीब सिटी से आकर पाठशाला पढ़ाने को तैयार हुए और मोराजी में मेरे फकरे 7 प्रतिमाधारी करोड़ों का दान देने वाले जैसे धनाढ्य लोग 55 लोगों से पाठशाला पुरुष पाठशाला प्रारंभ हुआ। आगे जाऊंगा अंगद कॉलोनी जाना हुआ, 3 दिन रुकना हुआ। भाई राजकुमार शास्त्री, उदयचंद शास्त्री को हमने लगाया, तो 80 से 90 पुरुष लोग पुरुष पाठशाला में पढ़ने आ गए। ऐसे कई प्रयास किए, पथरिया आदि में चालू कराई पाठशाला। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो आपने बात की है, मैं भी पाठशाला को पाठशाला के रूप से नहीं, संस्कार केंद्र नाम देता हूँ। इतना आवश्यक अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करने में थोड़ा मुझे संकोच लगता, परहेज लगता, क्योंकि दुनिया में अंग्रेजी का ही शासन चल रहा है। इसलिए हमारे बच्चे, समाज के लोग पाठशाला में भी अंग्रेजी सीखे तो क्या होगा। इसलिए मैं पाठशाला को संस्कार केंद्र नाम देता हूँ। आज अच्छी बात है, आपके नगर की बहनों को हमने याद किया था और 10-15 बहन संभवतः एकादश में आएंगी। तो मैं चाहता हूँ इटारसी में जल्दी से तीनों जगह, शांतिनाथ मंदिर में, पारसनाथ मंदिर में और आर्य मंदिर में अच्छी श्रेणी की, अच्छी संख्या बच्चों की पढ़ने वालों की ऐसी पाठशाला प्रारंभ हो। योग की बात है, अभिषेक शास्त्री जैसे लोग भी आपके पास में, तो मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। यदि पुरुष पाठशाला चालू होती है तो मैं समझता हूँ अभिषेक से पूछने की आवश्यकता नहीं है, वो टाइम जरूर देंगे। सम्मान में तारीफ हो जाता है। पाठशाला से संबंधित है कि बच्चों को पाठशाला भेजते हैं संस्कार के लिए। बच्चे 10-11 साल की उम्र तक तो बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं, उसके बाद बच्चों में जो है जो इंटरेस्ट होता है, उत्साह होता है, वो अपने आप कम हो जाता है। तो किस तरह से बच्चों का उत्साह बढ़ाया जाए, और इसके साथ साथ ये बच्चों को सभी माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे संस्कार लें और बहुत कोशिश भी करते हैं। उसके बाद भी बच्चे यदि भटक रहा है तो उसमें माता पिता की कहाँ तक गलती है और कहाँ तक उसके मतलब कर्म का योग संयोग रहता है कि बच्चा माता पिता की नहीं सुनने की भटक रहा है। तो इसलिए हमारे थोड़ा सा दोनों जगत के ही
कार्य को संपादित करते हैं। निमित्त का मतलब होता है बाह्य सहकारी कार्य। उपादान का मतलब होता है जो स्वयं कार्य रूप निर्माण करता है। जैसे मिट्टी होती है, मिट्टी घट के रूप में स्वयं परिणमित होती है, मगर मिट्टी भी कौन सी योग उपादान, रेतीली मिट्टी नहीं, चिकनी मिट्टी होती है जिसमें रेत वगैरह के कण नहीं होते, वो घटका मटके का रूप धारण करती है। मगर उस योग उपादान रूप मिट्टी भी घटका रूप तब धारण करती है उसको छाप, डंडा, उपकार आदि बाह्य निमित्तों की व्यवस्था होती है, उनका सहयोग होता है। उसी प्रकार पाठशाला के क्षेत्र में बात करें, आपने कहा कि 11 वर्ष तक बच्चों का उत्साह मिलता है, बाद में कम हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, मैंने भी बहुत अध्ययन किया पाठशाला को लेकर के, और मैं पाठशाला की संगोष्ठी भी करता हूँ। हो सकता अनुकूल माहौल रहा तो अपन भी जागृति में पाठशाला की संगोष्ठी कर सकते हैं, मगर पहले अपने घर की पाठशाला इतनी अच्छी हो जाए कि वो आकर देखेगी ऐसी पाठशाला होती है, तब मैं आगे करूँगा। तो मैं कहना चाहता हूँ, बच्चों में या बड़ों में माहौल होता है। आप महिलाएं, आपकी उम्र की महिलाएं तो काम करेंगी तो आपको भी काम करने का मन होगा। भैया लोग इनकी उम्र के लोग काम करने का मन होता है। तो बच्चों को क्या होता है कि 5-7 वर्ष के बच्चे से देख से रहते हैं, जब बड़े हो जाते हैं उनको नहीं यार तो हम भी नहीं आएंगे, तो नहीं हम भी नहीं आएंगे। मगर अपने को एक माहौल बनाना चाहिए, कक्षा में कनिष्ठ वर्ग अलग हो और वरिष्ठ वर्ग अलग हो। ऐसा ना हो कि सबको एक साथ रख दें। बच्चे भी कहते हमेशा जब भी जाओ बेरमों का मतलब कोई इंद्रियों का पाठ पढ़ा देते नहीं, उनके लिए अलग कोर्स होना चाहिए। अब दूसरी बात, सबका अपना क्षेत्र होता है। 3 वर्ष का बच्चा होता है वो रमों का मतलब 1 महीने में याद कर पाएगा, और 15 वर्ष का बच्चा 3 दिन में याद कर लेगा। दोनों की किसी को अलग अलग होती है, उनको एक साथ बिठाओगे तो मैं समझता हूँ संतुष्ट नहीं होंगे। इसलिए आप लोगों को सब प्रकार से विचार करना है। और दूसरा ये है, कभी कभी बच्चे के लिए बड़े हो गए इसलिए नहीं जाएंगे पाठशाला, तो आप लोगों को उसका भी समाधान होना चाहिए। ठीक है, आप बड़े हो गए, कितने बड़े हो गए, हम तो वोट डालने वाले हो, 18 वर्ष के हुए, ठीक है, हम आपको पुरुष पाठशाला में जाना है, बड़े हो गए। बच्चों की पाठशाला से आपका विदाई समारोह करते हैं, जैसे विद्यालय से बच्चे महाविद्यालय में जाते हैं, स्कूल से कॉलेज में जाते हैं, ऐसे अब आपको हम इस पाठशाला में विदाई करते हैं और आपको पुरुष पाठशाला का फॉर्म भरना है, वहाँ प्रवेश लेना है। तो वहाँ पर भी पढ़ाना तो रमोकाल मंत्र है, मगर रमोकाल मंत्र को भी अब भाग के रूप में नहीं, रमोकाल मंत्र को नई पुस्तक के रूप में वो नाम दे कि जिन देशना सारे जिन सरस्वती ऐसा नाम देंगे तो नाम से भी लगता कि नहीं हमारा कुछ स्टैंडर्ड बड़ा है। तो ऐसा उनको हम आगे समय मिलने पर करेंगे। तो देखो अभी चातुर्मास का 1 महीना नहीं हुआ है, मैं समझता हूँ आप लोगों का यदि 1 घंटे का त्याग रहेगा घर गृहस्थी से, तो मैं समझता हूँ इटारसी में पुरुष पाठशाला, महिला पाठशाला और बच्चों की पाठशाला ऐसी तैयार हो जाएगी, लोग नर्मदापुरम संभाग में नहीं प्रदेश में लोग देखने आएंगे कि पाठशाला देखने को इटारसी में समय हो रहा है। घर में नकारात्मक ऐसी ऊर्जा सी लग रही है, उसके लिए क्या करें? अकेले हैं कि अपने अंदर सकारात्मक धर्म से केवल इतना कहना चाहता हूँ कि हम लोग जब तक धर्म से नहीं जुड़ेंगे तब तक सकारात्मक नहीं आओगे, नकारात्मक ही बने रहेंगे। क्यों? मैं मध्याह्न काल में स्वाध्याय कराता हूँ सर्वार्थ सिद्धि का, उसमें आज ही प्रसंग आया था। उस प्रसंग को देखकर मैंने कहा देखो कि जब तक हमको तत्व ज्ञान नहीं होगा, जब तक द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान नहीं होगा, तब तक सकारात्मक नहीं आएगी बात। मेरी भावना करते हैं वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा। अब कहने को मेरी भावना की पंक्ति कोई बड़ी बात नहीं, मगर विचार करो उस पंक्ति में पूरा समय साथ समाये थे, कुंद कुंद की पूरी भावना से समाये थे।
स्थापना होना चाहिए कि सद्द्रव्य लक्षण, अर्थात द्रव्य का लक्षण सत होता है। अब सत्य होता उत्पाद में द्रव्यतम सब जो उत्पन्न होता है, जो नष्ट होता है, फिर बना लेता है, वो द्रव्य होता है। अर्थात पर्याय उत्पन्न होती है, पर्याय नष्ट होती है, द्रव्य भी बना लेता है। इसलिए हमको प्रत्येक समय ही विचार करना चाहिए, मैं भी एक जीव द्रव्य हूँ, मेरे में असंख्यात प्रदेश है, मेरे पास अनंत गुण है, अनादिकाल से मैं परद्रव्यों के साथ रहता हुआ आया हूँ। मेरे पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल 6 द्रव्यों के साथ अपनी पर्यायों को गुजारा है, अनंत पर्यायों को। मगर ये वस्तु व्यवस्था है कि आत्मा का एक भी प्रदेश, जीव का एक भी प्रदेश परद्रव्य के रूप में परिणमित नहीं हुआ है, और परद्रव्य का एक भी प्रदेश, एक भी परमाणु मेरे रूप में नहीं किया है। मेरी अनंत गुण एक भी गुण कम नहीं हुआ, एक भी गुण बड़ा नहीं है। तो ऐसी वस्तु व्यवस्था को समझेंगे तो हमें प्रतिकूल माहौल में भी सकारात्मकता आएगी और नकारात्मकता दूर होगी। इसलिए जिन्होंने अमेरिका से प्रश्न भेजा है उनसे मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ा चेतना का स्वाध्याय करें, तत्काल शुद्ध को भी अच्छे से पढ़ लोगे और आपको यदि तत्त्याग का स्वाध्याय अच्छे से हो जाएगा तो आपको अलग से कुछ भी सलाह देने की आवश्यकता नहीं है। हमारे परम पूज्य स्वामी महाराज जी जिन्होंने तत्काल शुद्ध की रचना की है, बहुत ही ऊंचे विद्वान, बहुत बड़े साधक संत हुए, इनकी कृति में बड़ी विशेषताएं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। आप लोग जैन समाज से हो क्या नहीं बताओ, है ना? तो तत्काल सूत्र में हिंदी वर्णमाला में पूरे अक्षर आपको मिलेंगे, मगर आप पूरे हाथेगांव, हाटा, निजामाबाद और पूरे नर्मदापुरम के पूरे लोग ढूंढ लेना, आपको तत्काल सूत्र में झगड़े का झाड़ी मिलेगा और फूट फालतू का पानी मिलेगा। क्या स्वामी महाराज कितने सकारात्मक विचार करने वाले थे, कितने अनेक आदमी हो सकते, जेली है तो झगड़ा नहीं, झगड़ा है तो जेली नहीं। समझ गए? अपनी बात को ये रखते, समय लगा हो जाएगा। ऐसा प्रमोदरणी तिरुवाणी के ज्ञान से सूर्य लोकालो सोमानी मस्तकम सदाते देव के तिरुवाणी भारती को विभूतने जो देवी सन्नारे सोतरम सुखे देव प्रयोग करें को सेवा रखना अया कर्म पालस मां यही मोक्ष का